काफी सारी परेशानियों से ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं हम। मन कितना स्वस्थ है उससे हमारा सारा चीज डिपेंड करता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मानसिक तनाव बाहरी या आंतरिक दबाव के प्रति शारीरिक शरीर और मस्तिष्क को एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो तब होता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि संकट और बेचैनी को मनोवैज्ञानिक अनुभव है जो हार्मोनल परिवर्तन के साथ होता है। अगर लंबे समय तक बने रहे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सर स्लाइड चेंज कर देंगे। तो मैं जैसे बता रहा था कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं चलते रहती है, हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हाँ, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे मनोदशा अलग होती है, हम मन से और भी कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि आपका मानसिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो क्या सोचेगा, ये मुझे पागल कह रहा है। पर ऐसा नहीं है। मानसिक स्थिति का मतलब होता है कि जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, और भी काफी सारी चीज है, एंजाइटी है, ये सारी चीज मानसिक स्वास्थ्य में आता है। तो आंतरिक और बाहरी दबाव, जैसे हम किसी चीज कहीं जा रहे हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ कह देता है, तो हम जो रिएक्शन करते हैं वो एक मानसिकता है हमारी, कि अगर हमें कोई कुछ गलत कह दे रहा है और हम उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम वो हमें गलत कह रहा है और हम भी उसके साथ गलत करने लगे और उससे लड़ने लग गए, तो हम हमारा मानसिक स्थिति इतना स्वस्थ नहीं है। तो ये हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य में नियंत्रण रहना चाहिए। नियंत्रण की भावना का अभाव होता है या अक्सर तब शुरू होता है जब किसी स्थिति पर नियंत्रण की भावना कम हो जाती है, और जब व्यक्ति को लगता है कि वह किसी नई या अप्रत्याशित चीज का सामना नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि हमें अपने मन पे बिल्कुल भी नियंत्रण रहना चाहिए, कि हम कोई सामने वाले की जो भी भावनाएं हैं वो हमें ठेस ना पहुंचा सके और हमारे मन को क्या बोल सकते हैं, मन को हमारे विपरीत स्थिति में ना कर सके। हम जैसा चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सके। चेंज कर दीजिए सर। मानसिक तनाव के कारण क्या होते हैं? मानसिक तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कुछ बाहरी ट्रिगर, जैसे हम परीक्षा देने जाते हैं या नौकरी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारा जो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, काफी बेचैनी रहती है, डर लगा रहता है कि हमारा नौकरी इंटरव्यू कैसा जाएगा, हमारा परीक्षा कैसा जाएगा। परीक्षा के समय जब हम जाते हैं तो काफी ज्यादा डर में रहते हैं। तो ये भी एक मानसिक तनाव का कारण होता है। और और भी काफी सारे कारण होते हैं जिनके कारण मानसिक तनाव हमारे जीवन में आता है। जैसे वित्तीय समस्याएं, आर्थिक, अगर हमारे परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं हैं तो ये एक मानसिक तनाव का कारण होता है। परिवार में अगर कला है, कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ डिस्प्यूट है, कुछ कहीं जमीन का प्रॉब्लम है, कहीं किसी परिवार में किसी चीज का प्रॉब्लम है, तो ये सारे चीज हमारे मानसिक तनाव के कारण होते हैं। और अगर परिवार में जैसे अगर कोई बच्चा विकलांग हो गया है, अगर उसमें कुछ कमी है, तो ये भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है असुरक्षता और अनिश्चितता। किसी स्थिति में नियंत्रण की कमी या आत्मचेतना पर खतरा महसूस होना। जैसे मैंने बताया कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमें बेचैनी होती है, डर होता है। अगर हम उस स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो वो एक मानसिक तनाव का कारण बनता है। चेंज कर दीजिए सर। मानसिक तनाव के प्रभाव, हमारे शरीर में मानसिक तनाव के कारण काफी सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे हमारा जो हार्मोन हार्मोन सिस्टम है, हार्मोनल परिवर्तन हो जाता है। तनाव के कारण शरीर में जो एड्रेनाइल और कॉर्टिसोल नाम के जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते रहते हैं।
जिसके कारण हमें काफी सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमें। और मानसिक तनाव के कारण काफी सारे हमारे शरीर में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सर दर्द, थकान, मांसपेशियों में तनाव, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और पाचन संबंधी समस्या। ये सारे चीज जो है वो मानसिक तनाव से हमारा रिलेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मानसिक तनाव के कारण चिंता, बेचैनी और कभी कभी हमारे शरीर में मन में नकारात्मक विचार भी हावी हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में मन में नकारात्मक विचार हावी होते हैं तो हम स्वस्थ रखने अच्छा होता है। मानसिक तनाव हर किसी के लिए समान नहीं होता है। कुछ लोग इसे, मेरी आवाज आ रही है सर? उस टेंशन की वजह से हमारा काफी सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे सिर दर्द होता है, नींद की कमी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पेट की समस्याएं और त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारी एकाग्रता में कमी होती है, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, अवसाद और निराशा से भर जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम कभी भी देखेंगे कि अगर कोई आदमी स्ट्रेस में है तो उसे नींद नहीं आती है। वो बहुत रात भर बेचैन रहता है कि इधर से उधर करवट लेता रहता है और उसको नींद नहीं आती है। दिन भर सर में दर्द होते रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ज्यादा टेंशन लेता है तो उसके हृदय रोग, बीपी बढ़ने का बढ़ जाता है, हृदय रोग भी बढ़ जाता है और काफी सारी समस्याएं भी उसमें आने लग जाती है। उसके स्वभाव में भी काफी चेंजेस हो जाता है, वो चिड़चिड़ा होता है, दिन भर चिड़चिड़ा होता है, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा करता है, काफी उसमें अवसाद और निराशा भी हो जाता है और काफी नेगेटिविटी भी आ जाती है उसके मन में। चेंज कर देंगे सर। मानसिक तनाव के कारण और भी काफी सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वजन का बढ़ना। जब मानसिक कोई पीड़ा होती है इंसान को तो वो तनाव में बहुत ज्यादा मीठा और जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो सारी चीजें खाने लगते हैं। कई लोगों को देखेंगे जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत ज्यादा मीठा खाने लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी वजन जो है बढ़ जाता है। बालों पे प्रभाव होता है। अत्यधिक तनाव के कारण बालों के का झड़ने का कारण भी बन सकता है और उनकी चमक भी कम हो जाती है। काम और रिश्ते पर असर होता है। तनाव के कारण कार्य क्षमता में, हम जहाँ ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हमारा जो कार्य क्षमता है उस पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और हमारे रिश्तों में भी नकारात्मकता आती है। स्लाइड चेंज करेंगे सर। तो तनाव से बचने के उपाय क्या हैं? अगर हमें मानसिक तनाव है तो हम कुछ चीजों को अपने जीवन शैली में उसको इंक्लूड करके, उसको जीवन शैली को अपना कर हम उसे, उस मानसिक तनाव से बच सकते हैं। किस प्रकार से? नियमित व्यायाम करके। अगर हम सुबह 1 से 1.5 घंटा अब अपने शरीर को देते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो सारे स्ट्रेस जो होते हैं वो सभी स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो जिसका काम ही होता है कि तनाव को कम करने का। तो हमें सुबह अपने दिनचर्या में सबसे पहले व्यायाम को जगह देना चाहिए और सुबह सो उठकर सबसे पहले फ्रेश होकर 1 से 1.5 घंटा हमारे शरीर को देना चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा तरीका है हम स्वास्थ्य आहार। हम अपने आहार को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है और ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहता है। तो जब जब हम अच्छा खाते हैं,
जो अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, और हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। तो हमारे दिनचर्या में हमारे जो आहार है उसको बहुत ही अच्छा रहना, पौष्टिक रखना चाहिए, और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमें हमारे शरीर को जो जिस चीज की जरूरत है, जैसे हमारी शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो सारी चीजों को हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए, और अपने आहार को काफी अच्छा करना चाहिए। पर्याप्त नींद, हमें लगभग 8 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद लेना चाहिए। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारा जो शरीर का जो संतुलन है, भावनात्मक संतुलन है, वो काफी अच्छा हो जाता है, और हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी अच्छा हो जाता है, और हम काफी एनर्जेटिक रहते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, सांस लेने का व्यायाम कर सकते हैं, अलोम विलोम कपालभाति, ये सारी चीज़ों को जब हम अपने दिनचर्या में इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगता है। हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। हमें कहीं ऐसा जगह घूमने जाना चाहिए साल में 1 या 2 बार, जहाँ पे प्रकृति है, जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गए, समुद्र है। ये सारी जगह हमें साल में 1 या 2 बार बिल्कुल जाना चाहिए। जिससे क्या है, हमारा मानसिकता बदलता है, जगह बदलता है, जिससे हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। शौक अपनाना चाहिए, हमें जो चीज पसंद है, अपनी पसंद की चीजों को करना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप क्रिकेट खेलिए, आपको चेस खेलने का शौक है तो चेस खेलिए, अगर आपको कहीं घूमने जाने का शौक है तो घूमिए, अगर आपको कुछ खाना बनाने का शौक है तो अपने शौक को जिंदा रखिए और आप उसको करते रहिए। संगीत सुनिए, पढ़िए, अपने शौक को बिल्कुल भी खत्म मत होने दीजिए, उसको हमेशा करते रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे तनाव को बचाने में काफी कारगर साबित होता है। अपनी भावनाओं को साझा करें। हम आज के जमाने में दिन भर मोबाइल में, टीवी में, इस सब में बिजी रहते हैं, दिन भर स्क्रीन टाइम में टाइम वेस्ट करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, शाम के समय 4 से 5 लोग बैठते थे, अपने दिन भर की चीजों को एक दूसरे से बताते थे, जिससे क्या होता था, उनका जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता था। पर आज ये सारी चीजें कम हो गई है, लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं, और घर में भी अकेले रहना पसंद करते हैं, वो भी अपने मोबाइल के साथ, और दिन भर स्क्रीन टाइम को बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनकी आंखें कमजोर होती है, सर दर्द होता है, और साथ साथ तनाव भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम तनाव से बच सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा चीज़ है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, समय का प्रबंधन। अगर हम अपने समय को काफ़ी अच्छे से प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो भी तनाव बच सकते हैं। हमें आज के दौड़ धूप के जिंदगी में काफी सारे काम रहते हैं, हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो अच्छी अच्छी चीजों के लिए हम अपना समय निकाल नहीं सकते हैं। पर अगर हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हर चीज के लिए हम अपना टाइम निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा सिस्टम बनेगा, सिस्टमेटिक होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, हमारा काम सही से होगा, तो हम तनाव से बच सकते हैं। स्क्रीन टाइम कम करें। जैसे मैंने आपको बताया, आज के ज़माने में स्क्रीन टाइम लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सभी का स्क्रीन टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई मोबाइल और कंप्यूटर में बिजी रहते हैं। तो इन इन चीज़ों का इस्तेमाल को कम करना चाहिए, जो हमारे तनाव को कम करने में हमारी मदद करती है। पेशेवर मदद लेना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी को कहूंगा कि आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या मानसिकता ठीक नहीं है, तो वो सोचेगा कि ये मुझे पागल कह रहा है। पर ऐसा नहीं है। मानसिक तनाव, मानसिकता, अगर मानसिक स्वास्थ्य का कहते हैं तो उसमें काफी सारे चीज आते हैं, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, और भी काफी सारे चीज हैं। ये सारा चीज लोग जो है बताना नहीं चाहते, वो किसी से मदद नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हम पागल है, या फिर कुछ गलत सोचेंगे, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। और काफ़ी चीज़ देखे होंगे कि काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स
सुसाइड केस आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो गया, उन्होंने भी शायद वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, जिसके कारण उनको इतना बड़ा सुसाइड जैसा चीज करने का उनका हुआ। तो ये सारे चीज होते हैं। स्लाइड चेंज कर देंगे सर। तनाव से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? तनाव से बचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ है। जैसे केला है, केले में विटामिन B6 होता है, जिससे मस्तिष्क में सेरोटिन नाम का हार्मोन्स उत्पादन बढ़ता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक और मेथी में सब्जियों में विटामिन और खनिज से भरपूर होती है। ये सारी चीज़ें तनाव कम करने में काफ़ी मदद करती है। संतरा और खट्टे फल, इसमें विटामिन सी होते हैं, जो तनाव से लड़ने में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनको बढ़ाने में, मजबूत करने में मदद करती है। मेवे और बीज, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कद्दू के बीज हो गए, सूरजमुखी हो गया, अलसी के बीज हो गए, ये सारे चीज में मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होता है, जो हमारे तनाव को कम करने में सहायक होता है। हम अंडे ले सकते हैं, जिसमें विटामिन B12 से भरपूर होता है, ये हमारा मूड और तनाव को कम करने में मदद करता है। डार्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होता है, मैग्नीशियम होता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। बेरीज हो गए, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, इन सब में विटामिन C से भरपूर होता है, और ये हमारे तनाव में लड़ने में काफ़ी मदद करता है। स्लाइड चेंज कर लें। हमारे कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एनर्जी अप और मल्टीविटामिन, हमारी रानी जैसी चाय। ये काफ़ी हमारी सहायता करता है। हमारे जो भी मानसिक तनाव है, ये सारी चीज़ों को स्वास्थ्य करने में, जो मैलिन का एनर्जी अप है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे हम अपना मानसिक तनाव को, स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, ये सारी चीज़ को हमारा स्वास्थ्य बनाए रखता है। साथ ही साथ मैलिन का जो मल्टीविटामिन है, उसमें 29 से ज़्यादा एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज को, मेंटल इश्यूज को, सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हमें हमारी मदद करते हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप एनर्जी आप मल्टीविटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, जिससे आपके जितने भी स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, तनाव है, वो सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर सके। जैसे जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, आपका जितना भी शारीरिक प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ फोटो में। काफ़ी वेट हो गया था। ओवर वेट होने की वजह से मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था, और भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कमर दर्द हो गया, नी पेन हो गया। मैं काम को टालता रहता था, हमेशा सोचता था कि इस काम को कल करूँगा, कल करूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं था। आप देख सकते हैं मेरा जो चीक है, उसमें कितने सारे फैट जमा है। और जब ये सारी चीज़ों को मैं जब सीखा, तो मैंने 3 महीने में ही अपना 12 kg फैट लॉस किया, और मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे, हेल्थ इश्यूज थे, वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे ठीक हो गए। साथ ही साथ मेरी फैमिली में भी जो प्रॉब्लम था, मेरी वाइफ का, मेरी मदर फादर, मेरे बच्चे का, वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। इम्यून सिस्टम सभी का ठीक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं, और डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना ध्यान से मुझे